क्योंकि ईरान को मिटाना चाहता है कौन? इजराइल। जिस दिन इसके बाद परमाणु बम हो गया ना, मार देगा किसके ऊपर? इजराइल के ऊपर। यहाँ पे ईरान जो है ना, वो चाहता है इजराइल को मिटाना। तो डायरेक्ट इजराइल से ना लड़के ईरान ना हिजबुल्ला और हमास को हथियार देता है। इन दोनों लोग को बैंड बजा दिया है कौन? इजराइल। तो इसके जितने भी परमाणु वैज्ञानिक है ना, उन सब का पता करा लेता है, उनको घरे जाके मार देता है कौन? इजराइल। कहा कि जो भी जहाज इधर से जा रहा है ना इजराइल का, मारो मिसाइल। तो ये सब यहाँ से धाए धाए मिसाइल मार मार जो है ये डुबा दे रहा है। ईरान को पैसा कहाँ से आ रहा है? चाइना से। और कहाँ से? रूस से। ईरान किसको दे रहा है? यमन में। पूरी दुनिया परेशान है। अब पूरी दुनिया जानते हैं किसको फोन कर रही है? इजराइल को। ए यार लड़ाई रोक, तोरे चक्कर में कुल जहाज इधर से मरा रही हैं सब यहाँ पे। लाल सागर और ये वाला अदन की कम, इन दोनों को जोड़ने वाला पतला रास्ता बाब अल मंदेब। दोनों को जोड़ने वाला पतला रास्ता बाब अल मंदेब। इन दोनों को जोड़ने वाला पतला रास्ता बाब अल मंदेब। दोनों को जोड़ने वाला पतला रास्ता बाब अल मंदेब। हो गया? दोनों को जोड़ने वाला पतला रास्ता बाब अल मंदेब। बाब अल मंदेब समझ आ गया? एकदम पतला है। अब देखिए यहाँ दोनों में एकदम भ्रष्ट देश भैसे हैं। ये सोमालिया है, पूरा भ्रष्ट देश है। यहाँ लुटेरे रहते हैं सोमालिया में, खाली पानी वाला जहाज क्या करते हैं? लूट लेते हैं। और यमन में हैती विद्रोही हैं सब। क्या है सब? हूती विद्रोही। हूती विद्रोही। अब हूती विद्रोहियों को पैसा कौन देता है? इधर देखो मेरी ओर। हूती विद्रोही जो है, ये हूती विद्रोही है, इन्हें पैसा कौन देता है? ईरान। पैसा दिया ईरान, हथियार दिया ईरान। क्योंकि ईरान को मिटाना चाहता है कौन? इजराइल। जिस दिन इसके बाद परमाणु बम हो गया ना, मार देगा किसके ऊपर? इजराइल के ऊपर। यहाँ पे तो इसके जितने भी परमाणु वैज्ञानिक है ना, उन सब का पता करा लेता है, उनको घरे जाके मार देता है कौन? इजराइल। ये सब हो गया सब कौन? इजराइल। सबके पास खुफिया एजेंट बहुत ज्यादा हैं, खास करके इसके यहाँ ना फीमेल बहुत ज्यादा हैं सब। जासूसी में खूब मेकअप कर करके आएगी, तन सब मुस्कुराएगी, सब फिसल जाएगा सब। इसीलिए जितने बड़े बड़े लोग होते हैं, आप देखिएगा कभी ये लोग जहां जाते हैं कभी अकेले नहीं जाते हैं। समझ में आएगी नहीं? कभी नहीं जाएंगे। अब प्रधानमंत्री मोदी जी को देखिएगा कभी अकेले नहीं, किसी के साथ मीटिंग में भी नहीं। चाहे कोई भी आएगा, देखिएगा मीटिंग होगा तो एगो उन्हें ट्रांसलेटर बैठा लेगो, इन्हें बैठा लेगो, मीडिया वाला बैठा, न तो अकेले बतियाने देंगे, पता चला कि कहीं फंसा उसा दिया सब। दिक्कत ना हो जाएगा जी। इसलिए भीड़ भाड़ में रखो इसको। तो बड़े बड़े लोग को कभी आप अकेले नहीं, उनकी मजबूरी है और ठीक ही भी है, नहीं समझे? अकेले रहेगा कौन मुस्कुरा देगी बेचारा। हाँ व्हाट्सएप नंबर दे दो, 10 दिन 20 दिन 6 महीना बतियाई खूब अच्छा, उसके बाद धीरे 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 हर चीज हैक करने लगेगी। मोबाइल मांगेगी, देखिए तो फोटो खींचे हमें, एगो मार देगी, वायरस अपलोड कर देगी। जा किससे बतिया रहे हैं, किससे नहीं कर रहे हैं, खत्म कहानी। मेरा चाचा फंस गया था इसी चक्कर में। इमरान खान की बियाह हुआ था जासूस से, और खूब अच्छा से बढ़िया से रहती थी। एक दिन नाच रही थी तो पकड़ा गई। कितना बढ़िया कैसे नाच रही है? एक नॉर्मल लड़की ने नाच देगी तो एक जो कभी डांस नहीं किया उसके नाचने में, और एक प्रोफेशनल नचनिया है, अंतर हो जाता है ना। तो ईरान जो है ना, वो चाहता है इजराइल को मिटाना। तो डायरेक्ट इजराइल से ना लड़के ईरान ना हिजबुल्ला और हमास को हथियार देता है। इन दोनों लोग को बैंड बजा दिया है कौन? इजराइल। तो ईरान ने हथियार दिया किसको? हूतियों को। कहा कि जो भी जहाज इधर से जा रहा है ना इजराइल का, मारो मिसाइल। तो ये सब यहाँ से धाए धाए मिसाइल मार मार जो है ये डुबा दे रहा है। पूरी दुनिया परेशान है। अब पूरी दुनिया जानते हैं किसको फोन कर रही है? इजराइल को। ए यार लड़ाई रोक, तोरे चक्कर में कुल जहाज इधर से मरा रही हैं सब यहाँ पे। सोच रहे हैं कहां से किधर लड़ाई हो रहा है, कैसे क्या चीज हो रहा है। इसे कहते हैं प्रॉक्सी वार। हम नहीं लड़ेंगे, हमारे लिए कोई लड़ेगा। और हूती विद्रोहियों को क्या जा रहा है? हथियार कौन दे रहा है? ईरान। यहाँ से ईरान आता हथियार दे देता है, मार मार गिरा दिया ऐसे यहाँ पे। अभी भारत का भी एगो जहाज पकड़ लिया था, रूस का एगो जहाज पकड़ लिया, तो रूस से माफी मांगा, गलती से मार दिलो पुतिन चचा। तो अब ईरान और रूस और चाइना तीनों मिलके किसको समर्थन कर रहा है? हूतियों को। क्योंकि जब तक हूती इधर हैं, इधर अमेरिका डिस्टर्ब रहेगा, और जितना अमेरिका इधर डिस्टर्ब रहेगा उतना यूक्रेन अकेला पड़ जाएगा। अब मार के मेरे चाचा धून देंगे किसको? यूक्रेन। अमेरिका इधर इतना ज्यादा आ गया था, इतना ज्यादा आ गया था कि रूस ने ईरान को कहा कि भाई इधर शांति है, कुछ बवाल कराओ। 7 अक्टूबर को बवाल हो गया। दिमाग किसका है? चाचा का। कौन चाचा?
पुतिन चाचा। और लोगों को लग रहा है ये क्या हो रहा है, ये लड़ाई खत्म क्यों नहीं हो रही, खत्म हो रही है, मार के उधर धुआं धुआं कर दिया कौन, पुतिन, पुतिन चाचा। तुम लोग का चाचा थोड़ी रहेगा। सर लैला मजनू का फोटो दिखाइए, देखो हर गली में दूगो मिलेगा, सबको करो देख लेना। तो हुती विद्रोही कहाँ गए, यमन। उन्हें हथियार कौन दे रहा है, हाँ, ईरान को पैसा कहां से आ रहा है, चाइना से, और कहां से, रूस से। ईरान किसको दे रहा है, यमन में, किने, हुतियों को। हुती यहाँ, अच्छा यहाँ भाग सकता नहीं, इतना ना पतला रास्ता है यहाँ पे, एकदम पता। कौन जहाज किस देश का है, ये सैटेलाइट से रूस और चाइना डाटा निकाल देते हैं कि देख जो पीआर की जहाजिया जा रही है ना, इजराइल की है। सारा डेटा कौन दे रहा है, रूस और चाइना। किसको दे रहे हैं, ईरान को, क्योंकि डायरेक्ट आतंकवादी के संगठन में तो आ नहीं सकते हैं। ईरान किसको दे रहा है, हुतियों को। हुती मार के धुआं उड़ा दे रहा है यहाँ पे। अब टेंशन में कौन है, इजराइल। तो इजराइल ने क्या किया ना, सीरिया में ना ईरान का एक कमांडर यहाँ घूम रहा था, तो मिसाइल मार के उड़ा दिया उसको, मरो यहाँ से। ईरान ने कहा ये क्या हुआ, खबीस कहीं का, हमारे कमांडर को मार दिया, बदला लेंगे हम। कहा कि इजराइल के जितने राजदूत किसी भी देश में है सब मारो सबको। तो दिल्ली से उसका राजदूत भाग गया, कहा, इजराइल है, मार देगा हमको ईरान, समझ में आ गया यहाँ पे। तो जहां तहां सब भागे, 35 देश से उसके राजदूत भाग गए। कहां पे, हाँ, इजराइल में। तो ऐसा तो लड़ाई होता है। अब दुनिया देखिएगा ना, तो एक चीज तो समझ में आ जाएगा, केवल और केवल ताकतवर बन के रहिए, ताकतवर बन के रहिएगा, जिंदा रहिएगा। नहीं तो या तो हुती उड़ा देंगे सर, चाइना उड़ा देगा, रूस उड़ा देगा, इजराइल उड़ा देगा, अमेरिका उड़ा देगा, नाटो उड़ा, कोई ना कोई कचर के जाएगा। क्योंकि जब भी बलि दी जाती है तो बकरे की बलि दी जाती है। शेर कितना भी कमजोर या बूढ़ा ना क्यों ना हो जाए, कोई शेर की बलि नहीं दे सकता। इसलिए हमेशा क्या रहिए, शेर बन के, न तो हाल हो जाएगा ऐसा बेचारा सबका। इन सब का जिंदगी है, नरक है बेचारों का।